Hello everyone, welcome to another revision video and this is 20 geometry important as well as some PYQs question. और ये question definitely at last I can say you are on the verge of just finishing your things just before the examination. तो उसी के sequence में geometry के हम 20 सवाल करेंगे राइट। इससे पहले नंबर सिस्टम के मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे, अलजेब्रा के किए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी किए राइट। तो यू कैन वॉच दोज सेक्शंस ऑल्सो, दोज लेसन्स ऑल्सो राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इजी क्वेश्चन है राइट। 2000 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेसिकली राइट। तो देर आर 3 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई सच दैट दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर बट दे आर टचिंग ईच अदर एंड एक्सटर्नली दे आर टचिंग ईच अदर राइट। So we have to draw 3 circles. Suppose this is circle number 1, circle number 2 and circle number 3 right. Might be possible they are not looking identical but identical right. And there are 2 circles which are actually just touching each, one is externally and one is internally right. तो ये कुछ इस तरह से फिगर बनी है, गंदी फिगर बनी है मुझे पता है बट जस्ट ट्राई टू कॉपरेट राइट। तो x वाला जो है रेडियस ऑफ एक्स मोर है राइट। तो ये जो पिंक वाला है बाहर वाला वो एक्स सर्कल है और जो छोटू सर्कल है दैट इज़ वो उसका नाम वाई सर्कल है राइट। तो आपको रेडियस ऑफ एक्स और रेडियस ऑफ वाई का रेशियो बताना राइट। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस और जो छोटा वाला सर्कल है उसके रेडियस का रेशियो बताना राइट। देखो सारी आंसर ऑफ कोर्स 1 से ग्रेटर राइट। चलो तो थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप 3 सर्कल्स है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इट इज़ विजिबल प्रॉपरली या विजिबल है राइट बट ब्लैक इज आई थिंक मोर विजिबल ठीक है। तो जो हम 3 सर्कल्स बनाते हैं दीज आर आइडेंटिकल। तो जब हम 3 सर्कल्स बनाते हैं विच आर आइडेंटिकल मतलब तीनों का रेडियस इक्वल है। तो when I join the center of these circles, so I'll be getting a equilateral triangle because this is radius r, this is radius r, and r means there will be a triangle right। तो एक equilateral triangle बनेगा जिसकी जो साइड है वो 2r है राइट, जिसकी साइड्स जो है वो 2r है। तो ये जो छोटू वाला सर्कल है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा राइट। मतलब जो सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होगा छोटे वाले सर्कल का वो इक्विलेटर ट्राइंगल का सेंटर पॉइंट होगा, बोले तो सेंट्रॉइड होगा राइट। तो यहाँ पे अगर ये सेंट्रॉइड है इक्विलेटर ट्राइंगल का, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जो इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए हाइट सेंट्रॉइड एंगल बाइसेक्टर सब इक्वल होते हैं बेसिकली राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसको ABC नाम देता हूँ तो जो BG होगा बेसिकली वो 2/3 होगा ऑफ हाइट ठीक है ऑफ ट्राइंगल ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है बेसिकली है क्या कि अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम शेप का ट्राइंगल है और ये इसका मीडियन है तो सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट राइट। तो सबसे पहले हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है a√3/2। तो a यहाँ पे 2r है, √3/2 तो ये हो जाएगा r√3। इज इट क्लियर? मतलब ये जो वैल्यू है ये r√3 हो जाएगी ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो r√3 हो गई। आई होप इट इज़ क्लियर राइट। तो ये वाली जो वैल्यू है ये r√3 हो गई राइट। अब अगर आपको पूरा का पूरा जो सर्कल है बाहर वाला उसका रेडियस फाइंड आउट करना है दैट इज़ रेडियस ऑफ x ठीक है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ x फाइंड आउट करना है तो r√3 में आप r ऐड कर दोगे, r√3 + r। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये 2/3 के हिसाब से ऑफ हाइट a√3/2 a की वैल्यू। अच्छा अभी तो हमारा 2/3 रह गया यार इसमें है ना, इसमें 2/3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है। ये तो हाइट निकला है तो BG जो हो जाएगा दैट इज़ 2/3 ऑफ r√3। तो ये बन जाएगा दोस्तों दैट इज़ 2r/√3। हाँ तो 2r/√3 + r। तो r कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 2 + √3/√3। तो ये दोस्तों rx का वैल्यू आ जाएगा राइट। दिस इज rx ठीक है, ये rx का वैल्यू आ गया। आई बिलीव इट इज क्लियर राइट। उसके बाद अब हम छोटे वाले को, अगर मुझे छोटे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है तब क्या करेंगे।
तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए भी यार देखो इजी बात है भाई, छोटा वाला सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आपको आर वाई निकालना है, तो सोच के देखो कि यहाँ से बीजी का जो लेंथ है, बीजी का जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा था दैट इज 2r/√3, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को नोटिस कर पाता हूँ, यहाँ पर ये जो सर्कल है वो ऐसे बन रहा है ना, तो इसका रेडियस r है, मतलब r प्लस इस वाले का रेडियस ry है छोटे वाले का, उनको मिला के 2r/√3 आ रहा नहीं आ रहा। तो पॉइंट इज दैट कि जो ry होगा वो 2r/√3 -1 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे +1 आएगा मतलब -r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वैल्यू प्लस में आएगी, वो माइनस में आ जाएगी, दैट्स इट। तो जो ry आ जाएगा वो r कॉमन लेने के बाद 2 - √3/√3, ठीक है। नाउ इट इज़ जस्ट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, राइट। अब रेशियो बचा है, ठीक है, तो रेशियो निकाल देते हैं। देखो तो ry/rx, तो सॉरी rx/ry निकालना है, ठीक है, ry/rx, ठीक है। तो r भाई एक ही बार गलती का rx/ry, तो rx से आपके पास 2 + √3/√3 और ये है 2 - √3/√3। r से r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 भी चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। रेशनलाइज करेंगे इसको, अगर आप थोड़ा जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 3 = 7, तो 7 + 2 √3 और नीचे 1 बनेगा। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कभी भी 3 आइडेंटिकल सर्कल टच करते हैं, उनके बीच में एक छोटू सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो उनका जो रेशो होता है वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। हाँ, विजिबल है, राइट, विजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ओके। There is a trapezium ABCD, ठीक है, और CD1 है, मतलब ये ऊपर CD है, ABCD, राइट। और जब BC और AD को आपने एक्सटेंड किया तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E, राइट, ठीक है, दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और जो पेरीमीटर दे रखा है ABCD का, दिस इज गिवन टू 6 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर ट्राइंगल ABE निकालना, राइट, ये निकालना है। इजी क्वेश्चन है, राइट। देखो कैसे है, इजी है। एक बात समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप एक ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, हाँ, ये भी मिड पॉइंट है D और E भी मिड पॉइंट है इन साइड्स का, और जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो जो DE होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, और जो DE होगा पैरेलल भी होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब अगर ये हाफ मिल गया तो पैरेलल भी होना है, या फिर पैरेलल है तो हाफ होगा, अगर प्रोवाइडेड ये मीडियन है, राइट, मतलब मिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस बात को ऑब्जर्व कर पाता, ये 2 है, ये 1 है, इसका मतलब ये जो है C और D रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब इसका पेरीमीटर 6 है ना, तो 6 में से 2 और 1 3 तो आ गया। मैं आपके लिए बता देता हूँ, वरना एक काम कर सकते हैं भाई, टोटल पेरीमीटर 6 है ना, तो 2 और 1 3, अब बचा कितना, 3 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि आपसे ये थोड़ी बोला है कि दोनों साइड इक्वल नहीं है ना, नहीं बोला तो मैं मान सकता हूँ भाई इक्वल नहीं है, तब भी तो पेरीमीटर 6 होना चाहिए। तो ये 1.5, तो मिड पॉइंट के हिसाब से ये भी 1.5, फिर ये भी 1.5, दैट्स इट। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 1.5 1.5 1.5 इंटू 4 प्लस इसका बेस है 2, तो 8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ही करेक्ट है। ये भी इजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड कि आपके बेसिक थोड़े अच्छे हैं ज्योमेट्री के, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही फर्जी सवाल था, राइट। फर्जी इसलिए है क्योंकि ये 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, वरना मुश्किल इतना है कि आप इसको पूरा टाइम दे सकते हैं, राइट। बोलता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC
ठीक है, तो अगर इसके मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो है ना भाई, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इन तीनों का ऐसा मिड पॉइंट है, राइट, डी ई एफ। तो रूल ये होता है कि जो डी एफ का ट्राइंगल होगा, मतलब डी एफ का एरिया होगा, एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, वो बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है। तो अगर ये रूल है तो इस पर बात कर लेते हैं, राइट। अब सोच के देखो कि अगर मैं इसके अंदर एक और मिड पॉइंट वाला बना देता हूँ ट्राइंगल, ऐसा, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो जो पी क्यू आर ट्राइंगल बनेगा है ना, जो पी क्यू आर बनेगा, डोंट यू थिंक कि वो 1/4 होगा एरिया डी ई एफ का। ठीक है, मतलब हर बार 1/4 होता चला जाएगा अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है आपसे कि वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके मिड पॉइंट है एम, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एम, एंड बी सी का एन है और इसका पी है, राइट, ऐसा रेस्पेक्टिवली। द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम, अब यहाँ से जब आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये मीडियन ही बनाएंगे भाई, एन इसका मिड पॉइंट तो ये मीडियन होगा, ये भी मीडियन होगा और ये भी दोस्तों मीडियन होगा, तो मीडियन पास करता है सेंट्रॉइड से, राइट। अब इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एम पी को एक्स पे काटता है और इसको वाई पे काटेगा, एम एन को, और एन पी को काटेगा जेड पे, राइट। और आपके पास एक और ट्राइंगल बनेगा एक्स वाई सी। अब सवाल यह है कि आपसे एरिया ट्राइंगल ए बी सी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको एरिया निकालना है एक्स वाई सी का। बहुत ही आसान है, राइट, फर्जी निहायती सा एरिया ट्राइंगल एक्स वाई सी। तो व्हाट आई टोल्ड यू, पहले बड़े वाले का ट्राइंगल का 1/4 होगा एम एन पी और उसका भी 1/4 होगा एक्स वाई जेड, मतलब कि जो एक्स वाई जेड है वो ए बी सी का 1440 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1/16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 1/4 दो बार हो जाएगा ना भाई। एम एन पी ए बी सी का 1/4 है और एक्स वाई जेड बताता हूँ, एरिया एम एन पी 1/4 है एरिया ए बी सी के, ठीक है, और एरिया एक्स वाई जेड ये 1/4 है एरिया एम एन पी के। अब एम एन पी 1/4 है ए बी सी के ना, तो इसीलिए हमने आपको ये पहले ही बता दिया, जो कि टोटल जो एक्स वाई जेड है 1/16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 9 जा 144, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। फर्जी बिल्कुल सवाल था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, बट ये भी इजी है, राइट। थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। सी बी या सर्कल, राइट। तो एक सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 = 0, राइट। अब ये सर्कल उसने वैसे दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा होता तब भी सर्कल है। कैसे पहचानेंगे, अगर आपके पास कभी भी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल और 1 है, तो सर्कल की इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर में कुछ लीनियर टर्म है एक्स की, वाई स्क्वायर में कुछ वाई की लीनियर टर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सम कांस्टेंट c, राइट। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। और x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर = r²। दो इक्वेशन होती है, राइट। तो ये वाली इक्वेशन तब होती है जब आपके पास सेंटर नोन होते हैं, राइट। यहाँ पे h और k सेंटर्स है और r इनका रेडियस है, राइट। तो r सर्कल का रेडियस है। अब इसको हम काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x है, तो मेरा ये मन कहता है कि 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 का हाफ करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। द पॉइंट इज एट कि जब आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो इसका हाफ करो, 4 का हाफ करो, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करिए, दैट इज 2 आएगा, और उसका स्क्वायर प्लस माइनस कर दीजिए, ऐसा। तो ये जो है शुरू की जो 3 टर्म्स हैं, जो भी x का कोएफिशिएंट जो साइन है प्लस, तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, नहीं तो माइनस का बनेगा, अगर यहाँ पे माइनस है।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूंगा वाई स्क्वायर के साथ में आपके पास 6 बचा है, राइट। तो 6 का हाफ कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, मतलब ये वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 3। अब आपने ऐड किया है यहाँ पर 4, तो आप 4 माइनस भी करोगे, आपने यहाँ पे 9 ऐड किया था तो आप यहाँ पे 9 माइनस भी करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर एंड दिट इज इक्वल्स टू 0। तो सवाल ये बन जाएगा कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 3 12 4 16, राइट। 16 बोले तो 4 का स्क्वायर, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 है, जिसका सेंटर -2 और 3 है, राइट। तो मैं अगर सर्कल बनाता हूँ यहाँ पर, तो यू कैन वॉच इट, वी हैव अ सर्कल एंड इसका सेंटर है -2, 3 और इसका रेडियस है 4 यूनिट, राइट। इसका रेडियस 4 यूनिट है, समझ में आ गया, राइट। नाउ L be the locus of the point of intersection of a pair of tangents to C with the angle 60 डिग्री, राइट। तो L लोकस है, मतलब L एक पॉइंट है, समझो कि अगर मैं यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। तो आपसे द पॉइंट एट विच L टचेस अ लाइन x इक्वल्स टू 6, राइट। तो x इक्वल्स टू 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू तो 6 आएगी, अब y का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, राइट। निहायत ही बदतमीज़ और इजी सवाल है, कुछ नहीं करना। ये सेंटर है सर्कल का, यहाँ से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। और यहाँ से जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, सही बात है। ये साइड आपको 4 दे रखी है, क्यों, क्योंकि तो रेडियस है, रेडियस है ये तो, राइट। आपको ये सवाल है कि 90 है, ये 4 है, ये 30 डिग्री है, राइट। अब रूल क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले ही मैंने सिखाया है कि 30 के सामने अगर k है तो 60 के सामने k√3 होगा और 90 के सामने ट्वाइस ऑफ k होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट। तो 30 के सामने यहाँ पर 4 है, तो फिर 90 के सामने कितना हो जाएगा 8, डबल हो जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 8 होने वाली है, कितनी होने वाली है 8 यूनिट होने वाली है, ये डिस्टेंस 8 यूनिट होने वाली है, राइट। अब 8 यूनिट होने वाली है तो आपके पास ये 6 है, ये y है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आप x इक्वल्स टू -2 पे खड़े हुए हो और आप x इक्वल्स टू 6 पे चले गए, भाई x इक्वल्स टू -2 पे आप हो और आप x इक्वल्स टू 6 पे चले गए, तो ये तो ऑलरेडी डिस्टेंस कितनी हो गई 8 यूनिट्स हो गई, 6 और 2 8, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब y का कोफिशिएंट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से सीधा बोल सकता हूँ y की वैल्यू 3 हो जाएगी, दैट्स इट। तो 6,3 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। कोई डाउट हो तो यू कैन लीव योर कमेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, इस तरह से ABCD इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इंस्क्राइब्ड बोले तो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। AB और CD का रेशियो 2:1 है, तो लेट इट बी 2x, तो फिर ये x हो जाएगा 2:1, और ये 5:4 है, तो इसको मैं 5y मान लेता हूँ और ये 4y हो जाएगा। नाउ इसके जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E, ठीक है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको AE का रेशियो और EC का रेशियो बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास सर्कल है, उसको आपने इंस्क्राइब कर रखा है क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर, तो जो डायगोनल का रेशियो आप पूछ रहे हो AE, तो AE के एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करना है और CE के एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये वही रेशियो आ जाएगा जो आपसे पूछा है। तो यहाँ से XY तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8:5। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका इस सवाल का हो सकता, राइट। वरना सिमिलैरिटी लगाओगे बहुत ज़्यादा आई कैन से कन्फ्यूजन हो जाएगा और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। बट ये रिजल्ट ऐसी चीज़ होती है ज्योमेट्री में जो आगे आपको सीखने पड़ेंगे, राइट। जितने रिजल्ट आपको आएंगे ज्योमेट्री में उतना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो। देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC
एंड ए बी 5 है, बी सी, तो बी सी ए, तो ये 5 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का ट्राइंगल बनता है, राइट। पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट ऑन बी सी, तो बी सी पर 2 पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू, सच दैट एरिया ट्राइंगल ए बी पी, एरिया ट्राइंगल ए बी पी, एरिया ट्राइंगल ए बी क्यू और एरिया ट्राइंगल ए बी सी आर ए पी, है ना, ये ए पी में है, ठीक है। तो ए बी पी का और ए बी सी का जो एरिया है 1.5 टाइम्स ए रखा, राइट। तो अगर मैं ए बी सी का एरिया निकालता हूँ, एरिया ए बी सी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 और 5 तो 30 आ जाएगा, और एरिया ट्राइंगल ए बी पी वो मतलब जो ए बी सी है 1.5 टाइम्स एरिया ट्राइंगल ए बी पी, राइट। तो अगर ये 30 है तो ये 3/2 के हिसाब से, तो ये दोस्तों आ जाएगा 20, ठीक है। तो अगर इसका एरिया 20 आ गया तो आपको बेस पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई बेस निकालना, हाफ बेस है बीपी, हाइट तो 5 ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, बीपी 8 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8 पंजे 40 का आधा, ठीक है। अब आप ये बोलते हो पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है वो 30 दे रखा है, ठीक है, और ए बी क्यू आपके पास ए पी में है, राइट। तो अगर ये ए पी में है, ठीक है, तो जो मिडिल वाला नंबर है भाई, इसका एरिया वैल्यू 2 आ गया, इसको मैं के ले लेता हूँ, ये 30 है। तो रूल ये बोलता है कि जो बीच वाला नंबर है उसका डबल करने पर बाकी दोनों नंबर के सम के इक्वल आएगा, तो के का वैल्यू 25 आना चाहिए, ए बी क्यू, ठीक है। तो ए बी क्यू और ये, ठीक है, तो ए बी क्यू आपके पास कितना आना चाहिए, 25। तो 25 का मतलब क्या है, हालांकि उसकी भी ज़रूरत है नहीं हमको, क्यों, ठीक है, चलो कोई नहीं, अब तो हमने कर लिया यहाँ तक, तो कोई बात ही नहीं है मेरे हिसाब के के का वैल्यू, ठीक है। तो ए बी क्यू देख रहा कहाँ गया, ए बी क्यू, तो ए बी क्यू मतलब के, इसका वैल्यू 25 है। तो अगर इसका वैल्यू दोस्तों 25 है तो ये 20 है, तो इसका एरिया 5 हो जाएगा ना, 20 5 25, और टोटल का 30 है, टोटल आपके पास 30 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, 20 5 25, ठीक है। आप वैसे देखो 20 25 और 30, ये तो आपका बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, 5 5 का डिफरेंस बन रहा है, राइट। तो ये 20 है, ये 5 है, ये 5 है, आपको निकालना है पी क्यू का लेंथ, किसका लेंथ निकालना है, पी क्यू का। तो एक थ्योरम होती है कि अगर आपने कभी भी एक ट्राइंगल में आपने कोई भी एक पॉइंट बना दिया रैंडम, तो जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में आपका एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो एरिया का रेशो बनेगा वो बी डी और सी डी के रेशो में जाएगा। सेम इज़ ट्रू फॉर, राइट। तो अगर मुझे बी पी का रेशो, पी क्यू का रेशो और क्यू सी का रेशो निकालना है, वो 20:5 हो जाएगा, मतलब 4:1:1। अब सवाल में 6 यूनिट की वैल्यू 12 है ना भाई, 6 यूनिट कैसे, 4 5 6, तो ये 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 1 यूनिट मतलब पी क्यू, तो पी क्यू 1 यूनिट को कैप्चर करेगा, राइट। और वैसे भी आप सोच सकते थे कि अगर इनका एरिया 25 आ गया तो यहाँ पर तो 5 है, तो 25 का भाई आप सोच के देखो ना, एरिया 25 है और ये हाइट 5 है, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, हाँ 5 25, तो बी क्यू 10 हो जाएगा, तो 8, और ये फिर 2 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 ही आएगा, राइट। 2 इसका राइट आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन, राइट। जो तरीके मुझे लगते हैं कि मैं आसान तरीके से आपको सिखा सकता हूँ, वही मेरे तरीके होते हैं, राइट। देखो, बोलता है इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी 9 है और बी सी 6 है,
ये 9 है, ये 6 है ना, सॉरी BC 6 है और ये 9 है, ठीक है। तो ये भी 9 हो जाएगा, फिर ये भी 6 हो जाएगा। P एंड Q आर द 2 पॉइंट ऑन BC, तो P और Q 2 पॉइंट हैं BC पर, सच दैट एरिया ABP एरिया APQ एंड एरिया AQCD ये GP बना रहे हैं। पहले AP था, अब GP बना रहे हैं। अब GP पता है ना, अगर आपके पास 2 नंबर हैं या 3 नंबर है, अगर ये GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। मतलब ये तीनों GP बनाते हैं। एरिया ऑफ द फिगर AQCD, अभी बोलता है एरिया AQCD जो है वो 4 टाइम्स है एरिया ABP के, ABP। तो अगर ABP को मैंने थोड़ी देर के लिए K मान लिया तो ये 4K हो जाएगा। अब बीच वाला नंबर आपको निकालना है B²। तो क्या बोला मैंने भाई, ये पता है B² कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4K इंटू K, दोनों का प्रोडक्ट, तो B हो जाएगा 2K। मतलब ये हो गया 2K, ठीक है, ये हो गया 2K। तो ये K, ये 2K और ये 4K, राइट। क्वेश्चन बोलता है BP का रेशो, PQ का रेशो और CQ का रेशो निकाल। अब देखो भाई ऑप्शन बोलता है, अगर मैंने आपको क्या बताया, जिस रेशो में बेस डिवाइड उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड एंड वाइस वर्सा। तो अगर मैं इसको AC को ज्वाइन कर लेता हूँ तो इसका रेशो 1 आने वाला है, इसका रेशो 2 आने वाला है, राइट। तो आंसर आपका 1 और 2 के रेशो में आ जाएगा, राइट, 1 और 2, ठीक है। मतलब जो PQ है वो डबल होगा BP का। तो ऐसा ऑप्शन मुझे, ये तो अच्छा 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये तो होने वाला है नहीं, ये डबल हो रहा है, राइट। इसका मतलब मुझे CQ निकालना ही पड़ेगा, वो भी आसान है निकालना, राइट। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और आपने इसका डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी ट्रू, बहुत ट्रू है। तो जो टोटल एरिया आ रहा है 4 और 2 और 1 7, में टोटल 7 एरिया आ रहा है। अब 7 में से जब आपने इसका डायगोनल बना दिया तो ऊपर कितना एरिया बनेगा, 3.5K, तो नीचे भी 3.5 बनेगा, तो K + 2K हो गया, K + 2K 3K हो गया। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया 0.5K हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन हो ही जाना है, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 0.5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 4 एंड 1, दैट्स इट, 2 4 1, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। बहुत अच्छा एक रिजल्ट है कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होगा एंड वाइस वर्सा, प्रोवाइडेड कि आप सेम वर्टेक्स से बेस डिवाइड करते रहें। इंपॉर्टेंट, राइट। PDF मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मिल जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी फर्जी सवाल देखो एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। मैं फर्जी इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन यार मतलब मेरे हिसाब से दूसरे एग्जाम में टफ आते हैं, बट कैट में तो इजी आती है जनरली ज्योमेट्री। देयर इज अ ट्राइंगल विच इज ड्रॉन विद द वर्टिसेस, राइट। अ ट्राइंगल इज ड्रॉन विद वर्टिसेस ऑन द सर्कल सच दैट वन ऑफ द साइड इज अ डायमीटर, राइट। तो एक सर्कल बना लिया और ट्राइंगल की एक साइड जो है डायमीटर बन रही है। तो अगर एक साइड अगर डायमीटर है ना तो ये 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। एंड इन साइड्स का रेशो A:B दे रखा है ना, तो इसको मैं AX और BX मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, तो डायमीटर 2R हो जाएगा, डायमीटर 2R हो जाएगा। तो आपसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछा, बहुत ही फर्जी सवाल है, राइट। फर्जी इसलिए है कि अगर मैं AX² + BX² को जोड़ता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो 4R² आ जाएगा, तो यहाँ पे B² आ जाएगा, राइट। तो x² कॉमन लेने पर A² + B² = 4R², राइट। ये मतलब है इस बात का। तो अगर मुझे एरिया निकालना है ABC का तो हाफ ऑफ BX इंटू AX, यही बनेगा, मीन्स हाफ AB x²। तो x² को वैल्यू चिपका दो यार, कुछ बचेगा थोड़ी सवाल में। नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज डन। मतलब कि हाफ AB इंटू 4R² अपॉन A² + B², तो 2 2 जा 4, तो ऊपर बनेगा 2AB R²,
2ab r² ऑप्शन नंबर डी में बना, नीचे a² + b² है फर्जी या नहीं है? बिल्कुल फर्जी सवाल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, 2023 का क्वेश्चन था, अब ये भी 2022 का, ये भी फर्जी सवाल है, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है आपसे दैट ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल। तो कभी भी आपको सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बनाना है या फिर स्क्वायर बनाना है या फिर ट्रेपीजियम बनाना है, वो सब सिमेट्रिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसका मतलब ये भी है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर जब आप बनाओगे तो जो डायगोनल होंगे वो सेंटर से पास ज़रूर होंगे, है ना, ये इस तरह से। तो पेरीमीटर ना, ये L है, ये B है, तो पेरीमीटर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ L + B, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो R है, ठीक है, ये R। तो रूल ये बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको मैं, है ना, ये टच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। L² + B² शुड बी इक्वल्स टू R², 2R का स्क्वायर 4R² हो जाएगा। अब आपसे बोलता है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल P और R के टर्म्स में निकालना है। तो एरिया होता है L × B, हाँ, दैट इज रेक्टेंगल। इसको अगर मैं ABCD बोल देता हूँ, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, मतलब आपको L × B निकालना है, ठीक है। तो P का वैल्यू दे रखा है ट्वाइस ऑफ L + B। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा 4L + B का होल स्क्वायर, मीन्स 4L² + B² + 2LB। अब ये तो एरिया बन गया, तो L² + B² + ट्वाइस ऑफ एरिया, और ये P²। तो यहाँ से P²/4 माइनस, अब L² B² की वैल्यू कितनी है? 4R² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। तो यहाँ से A निकलेगा, नहीं निकलेगा? मतलब इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। तो P²/8 माइनस 2R², ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, कैट पूछता है, प्रोवाइडेड कि आपके बेसिक्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 100 ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी कराए थे, अगर आपने वो भी देख लिए होंगे या अगर आप देख सकते हो पोटेंशियल है तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, सो दैट आपका ज्योमेट्री अच्छा रिवाइज हो जाएगा, राइट। चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर, राइट। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर, राइट। एंड डी बी अ पॉइंट ऑन BC सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADC इज हाफ ऑफ द एरिया ABD, राइट। तो ABC और एरिया ADC का एरिया ABD का हाफ है, राइट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसका एरिया 2x है तो इसका एरिया x है। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड उस रेशियो में एरिया डिवाइड एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मुझे BD का और CD का रेशियो फाइंड आउट करना है 2:1 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ये 1 है, भाई ये एरिया है ना, दीज आर गिवन टू अस, एरिया है ना, मतलब कि जो BD हो जाएगा ये 2/3 ऑफ 3 और ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 3। तो BD का जो लेंथ आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और CD का जो लेंथ आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब 3 को 2:1 में स्प्लिट करना था। आपको AD का लेंथ निकालना है। नाउ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD। बहुत सारे तरीके हैं, राइट। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। आप देयर आर मैनी वेज, राइट। चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड A है तो इसका हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है A√3/2। A√3/2 मतलब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ M, ठीक है, तो यहाँ से AM जो हो जाएगा A√3/2। तो A इज द साइड, साइड कितनी है 3, तो 3√3/2, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी 3√3/2। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलो, एंड दूसरी बात, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है सामने वाली साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो सवाल ये निकल के आ गया है भाई, ये टोटल ना ये 1.5 होने वाला है, तो ये 0.5 हो जाएगा और ये आपको दे रखा है 3√3/2,
0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। अब आपको AD नहीं निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगाना, राइट भाई। ये टोटल वैल्यू 3 थी, ये वाली जो वैल्यू आई थी ये 2 आई थी ना, 2 आई थी। अब 2 में से m अगर मिड पॉइंट है, लग नहीं रहा होगा बट है, क्यों? क्योंकि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बनाई है। तो BM जो होगा 1.5 होगा और टोटल 2 है, तो ये 0.5 बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज 1/2, राइट। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो 3√3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होनेगा 3 तिया 9, मतलब 9 तिया 27/4 प्लस 1/4, तो ये बनेगा 28/4, जो कि 7 हो जाएगा। तो AD कितना हो जाएगा? √7। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, √7 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, बट आएगा तभी समझ में, थोड़ा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है इस बार भी पूछ ली जाए, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर वर्ड का मतलब है सारी साइड और सारे एंगल इक्वल है, राइट। तो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है। तो दो पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन RA और RB, इनका साइड्स का रेशियो 1:2 है, राइट। मतलब NA/NB ये 1:2 का रेशियो मेंटेन करते हैं। एंड इंटीरियर एंगल 3:4 का रेशियो मेंटेन करते हैं। मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ A और इंटीरियर एंगल ऑफ B ये आपको 3:4 दे रखा, राइट। अब इसमें जो साइड है इसका हाफ है, तो मतलब फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले वाले में अगर मैं x मान लूँ तो ये 2x हो जाएगा, तो x-2 इंटू 180 अपॉन x, और ये हो जाएगा 2x-2 इंटू 180 अपॉन 2x, और ये 3:4 को मेंटेन करता है। तो ये तो गायब हो जाएगा, x भी मर जाएगा, राइट। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, या काम ना करें x-2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x-1 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 गायब ही हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 4x - 8 = 3x - 3, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आती है, आपसे बोलता है नंबर ऑफ साइड्स इन B, तो नंबर ऑफ साइड्स NB निकालना है। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10, दैट्स इट। दैट इज अगेन ईजी क्वेश्चन, राइट, बट फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चलो, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, उसकी कंडीशन होती है ट्राइंगल कैसे बनता है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी होती है, राइट, वो सीखते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम शेप का क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो रूल ये बोलता है किन्हीं भी 3 साइड्स का सम 4 से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी पेयर, एवरी कॉम्बिनेशन, राइट, यही मतलब है। तो बोलता है आपके पास साइड्स हैं 1, 2, 4, है ना, 1, 2, 4, और 4th साइड को K मान लेते हैं, ये इंटीजर है, तो मैंने इसको K अज्यूम कर लिया, राइट। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो K लार्जेस्ट होगा या तो 4 लार्जेस्ट होगा, ये पॉसिबिलिटी, राइट। तो अगर K लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी साइड अगर K है, तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ एनी मतलब 2 साइड्स, तो यहाँ से 1 + 2 + 3 शुड बी ग्रेटर देन K, तो K का वैल्यू 7 से कम आना चाहिए, राइट, सॉरी 6 से, K शुड बी लेस देन 6। और अगर 4 लार्जेस्ट है, ठीक है, तो 4 अगर भाई यहाँ पे आपको ये लार्जेस्ट नंबर लेना, D लार्जेस्ट है, ठीक है, D लार्जेस्ट है। तो अगर 4 लार्जेस्ट है तो 1 + 2 + K ये 4 से बड़ा होना चाहिए, तो K का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर है 1 से ग्रेटर और 6 से कम? तो K कैन टेक हाउ मेनी वैल्यूज, दैट इज 2, 3, 4, 5, ठीक है। ओ माई मिस्टेक है, यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा ना, 4, तो फिर ये 7 हो जाएगा। K का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए, तो फिर आप इसमें 6 भी इंक्लूड कर सकते हैं, 7 से कम, राइट।
हाँ, यहाँ तो मैंने ठीक लिया था, तो ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है। 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं के की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है यार, देखो डायरेक्ट तरीका इसका भी आपको पता होना चाहिए। सपोज द मीडियन ऑफ द, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, मीडियन है बी डी और सी, ये दोनों मीडियन है। मीडियन क्या करते हैं, सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, राइट। तो एरिया ए बी सी 108 है और एरिया ई ओ डी निकालना है, राइट। अच्छा, इस पॉइंट को इन्होंने ओ नाम दे रखा है, हाँ, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ। तो एरिया ई ओ डी, तो कभी भी आपके पास दो मीडियन है ऐसे, और ये आपसे एरिया अगर पूछता है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है 1/12 टाइम्स ऑफ होगा एरिया ए बी सी। तो इसका वैल्यू 108 दे रखा, नहीं दे रखा, तो ई ओ डी का एरिया आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये राइट आंसर। टीटा क्वेश्चन है, राइट। बताओ ऐसे ऐसे सवाल कैट में आते हैं यार, तो कैसे नहीं होगी ज्योमेट्री। आपको लगता है ज्योमेट्री टफ है, ज्योमेट्री ईजी है प्रोवाइडेड कि आपने पढ़ी हो थोड़ी सी बहुत, राइट। आप पढ़ी नहीं है तो भाई काला अक्षर तो भैंस बराबर होता है। चलिए अब ये भी फर्जी सवाल है, देखो, ठीक है। मैं फर्जी, सच में फर्जी बोल रहा हूँ, क्योंकि यार ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। हाँ, एक कंडीशन और है कि यार थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए ज्योमेट्री का, राइट। तो देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी और ए बी ए सी बराबर है, ठीक है, एंड अ सर्कल ड्रॉन विद बी सी एज अ डायमीटर, राइट, ऐसा। ठीक है, तो बी सी एज अ डायमीटर एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है। अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, राइट। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो बी सी को डायमीटर के समझ के एक सर्कल बनाया, गंदा बना फिर भी, ठीक है। फिर से कोशिश करते हैं, तब तक करेंगे तब, हाँ, लास्ट अटेम्प्ट मारते हैं, बेटर, ठीक है। ए बी सी, राइट, यहाँ पे टच कर रहा है। ओ, a circle drawn with BC as a diameter passes through A। अच्छा, A से भी पास करना है, मतलब मिटाना ही पड़ेगा। तो यार ये तो फिर इजी हो गया ना, जब A से ही पास करना है तो मैं इसको ऐसे ना बना दूँ, सेमी सर्कल में बनेगा फिर तो, मतलब ये 90 डिग्री बनेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, एंड अनदर सर्कल विद सेंटर A passes through BC, अनदर सर्कल में सेंटर ए पासेस थ्रू बी डी, राइट। अब यहाँ से एक और सर्कल आपने बनाया इसको सेंटर समझ के। अच्छा, अगर आपने इसको सेंटर समझ के बनाया तो ए बी ए सी बराबर ही दे रखा, राइट। तो ए बी ए सी इन्होंने इक्वल दे ही रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह से आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये आपके पास इस तरह से सेमी सर्कल में बन रहा है, राइट, ए बी सी। तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8√2 हो जाएगा। तो जो सर्कल का रेडियस हो जाएगा वो 4√2 हो जाएगा, राइट, 4√2 इस वाले सर्कल का रेडियस। और एक सर्कल आपने बनाया जो कि इसको सेंटर समझ के यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर है, तो वो दूसरा सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा है, ठीक है यार, क्या बनाऊँ, ठीक है, कुछ ऐसे बना देते हैं, ऐसा है। इसको सेंटर समझ के आपने ऐसा ऐसा मान लेते हैं यार, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है, नहीं बन पा रहा है, ए बी सी, ठीक है, ऐसा। तो ये सेंटर है, ऐसा, ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। तो आपको ओवरलैपिंग जो एरिया है वो बताना, राइट। अब ओवरलैपिंग एरिया बताना, ठीक है। तो यार ओवरलैपिंग अगर आपको एरिया बताना है, अच्छा, आपने इसको सेंटर समझ के इससे कर दिया है, ठीक है, मतलब ये जो ओवरलैप कर रहे हैं इनमें, ये वाला एरिया बताना है, ठीक है। और कौन सा एरिया इसमें ओवरलैप कर रहा है, कुछ ना कुछ तो पंगा ही बन रहा है।
अच्छा ये भी तो एरिया ओवरलैप कर रहा है, एक मिनट, ये कुछ ऐसे बन गया ABC, ठीक है। अब इसको सेंटर समझ के एक ऐसा सर्कल बनाना है, तो BC से पास होना चाहिए कुछ इस तरह से, थोड़ा बहुत बेटर बना है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग रीजन बताना है, राइट। तो ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन द टू सर्कल्स, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो बताना है। तो कॉमन पार्ट में तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये आएगा, ये ना, ये जो है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर मैं, ये 8 है, ये 8 है और 8√2 है ना, तो अगर मुझे एरिया सेमी सर्कल निकालना है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 4√2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, और इसका हाफ भी करेंगे तो 16 दूनी 32, 16, तो 16 पाई तो इसी का आ गया। अब आंसर आपका 16 पाई से ज़्यादा ही आएगा, क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो एरिया कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, राइट। तो मैं अगर इस पहले वाले को देखता हूँ तो 16 पाई माइनस 16, तो ये तो 16 पाई से तो कम आ रहा है, ये 16 पाई आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 32 पाई माइनस 32 है और ये है दोस्तों 32 पाई, ठीक है। अब सवाल ये है कि या तो ये 32 पाई आएगा, ठीक है, और या तो 32 पाई में से कुछ माइनस होगा। माइनस होने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि आपको कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, आपको कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, हाँ इस वाले का रीज़न का, ठीक है, इसका एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया सेगमेंट होता है एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्राइंगल, राइट। तो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो जो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई रेडियस, अगर मैं ए को सेंटर समझता हूँ तो इसका रेडियस तो 8 बनेगा और एंगल है 90 डिग्री, मतलब 1/4 ऑफ पाई 8 इंटू 8 माइनस 32 और 4 दूनी 8, तो 16 पाई माइनस 32, ठीक है। तो 16 पाई नहीं है, 16 पाई में अभी 16 पाई माइनस 32 और जोड़ेंगे तो 32 पाई माइनस 32, तो 32 कॉमन ले लेंगे, पाई माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर डी बन पाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी बन पाएगा, ठीक है। तो 32 पाई से थोड़ा कम आंसर आ जाएगा, राइट, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। आइए आपको समझ में आ गया भाई। पहले सबसे पहले मैंने इसका एरिया निकाल दिया, तो सेमी सर्कल के एरिया था हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट, हाफ पाई, पाई का वैल्यू कितना 4√, क्योंकि टोटल 8√2 उसका आधा करेंगे 4√2, 4 चौक 16 दूनी 32 का आधा 16। अब इसमें 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर कितना 8 इंटू 8, क्योंकि रेडियस बनेगा अभी, राइट, तो 64 में 16 और ठीक है 32, तो होपफुली इट इज़ क्लियर ऑल्सो, राइट। चलिए, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, बट फिर भी उतना नहीं था। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऑलमोस्ट 1 hour इज गोइंग टू कंप्लीट। चलो, लेट डी एंड बी ए बी द ऑन साइड, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, डी एंड ई बी पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्ट टू द ट्राइंगल सच दैट AD रेशियो BD, तो AD रेशियो BD 2:1 है, तो 2:, अगर ये 2x है तो ये x है, और AE रेशियो CE ये 2:3 है, तो ये 2y ले लेते हैं, इसको ये 3y ले लेते हैं, CE का रेशियो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल AD 8 है, ठीक है, तो ADE का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको ABC का एरिया निकालना, राइट, आपको टोटल का एरिया निकालना, ये भी बहुत आसान है, राइट। देखो एक चीज़ समझते हैं कि कभी भी आपने अगर इस तरह से एक ट्राइंगल के दो साइड्स का से कहीं किसी भी शेप में कट कर दी, राइट, तो ऊपर वाला जो एरिया होता है एरिया ट्राइंगल ADE, और अगर मैं पूरा एरिया देखता हूँ ABC, तो एक फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन थीटा ना। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इनके बीच में जो एंगल कॉमन है वो तो A है, और इनके एडजेसेंट साइड्स लेनी होती है, तो हाफ AB 2x इंटू 2y इंटू साइन ऑफ A,
एंड हाफ इंटू, अब ये टोटल ए बी सी के लिए टोटल जो साइड आ जाएगी वो 3x हो जाएगी इधर, और इधर हो जाएगी 5y, क्योंकि 2 + 3 5y, और साइन ए है ना, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ मर जाएगा, x से x, y से y, तो 4/8 आ गया, सॉरी 4/15, ठीक है। मतलब एरिया जो है 4:15 का रेशियो मेंटेन करेगा। तो 4 का मतलब तो 8 है ना भाई, इसको आप 8 बोल रहे हो, तो फिर इसको कितना बोलोगे डबल करके 30, तो इस सवाल का राइट आंसर 30 आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर बनेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 8 4 का डबल है, तो 15 का डबल कितना हो जाएगा 30, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है? 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो 4-5 सवाल और है, ठीक है, 4-5 और सवाल है, खत्म करते हैं। द साइड ए बी एंड द सी डी, ठीक है, ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, ए बी सी डी, एंड ए बी छोटा है, ठीक है, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है, एंड ए पी बी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ से कुछ आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन द बीपीसी इज 10, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ट्राइंगल बीपीसी, ये आपको दे रखा है 10, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, मतलब अगर आप बेस सी डी को ले लेंगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h, और एरिया ट्राइंगल बीपीसी हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस बीसी है और इसकी हाइट h, ये 10 दे रखा है, ठीक। अब ये इसका मिड पॉइंट भी है ना, तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो सी डी को आप कह रहे हो 2x इंटू एच, और पी सी को आप कह रहे हो x इंटू एच, ये 10 आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 में से तो 3xh की वैल्यू, हाँ तो ठीक है ना, हाफ हो जाएगा, तो 3/2, तो 3/2 xh की वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब xh का वैल्यू 20/3 आ गया, x इंटू एच का टोटल वैल्यू 3/10। तो आपसे एरिया ए बी सी डी का पूछा, राइट। एरिया, ठीक है, तो ए बी सी डी का एरिया पूछा, राइट, दैट इज ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो एरिया ए बी सी डी जो होगा वो एरिया पैरेललोग्राम प्लस एरिया ट्राइंगल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास होता है बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस बनेगा 2x और हाइट h प्लस हाफ, तो इसका बेस x बनेगा और इसकी हाइट h, तो ये बनेगा 5/2 xh। अब x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई ना 20, तो मुझे कुछ ना कुछ अभी भी एरर लग रहा है इसमें, दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द CD एंड ABC इज द डिफरेंस एरिया ऑफ द पैरेलल ऑफ द BPC। तो वही इसका बेस बन जाएगा, ओह माय मिस्टेक, राइट, माय मिस्टेक। क्यों ऐसा है, पैरेललोग्राम आपके पास सिर्फ यहीं तक बन रहा है, तो इसका बेस x ही काउंट किया जाएगा, तो ये बनेगा x/2 भाई, x माइ से हाफ माइनस करेंगे x/2, तो ये वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो xh की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो 5/2 ऑफ 20, तो 50 इसका राइट आंसर बन जाएगा, इसका मतलब 50। अभी भी कुछ है, अच्छा यहाँ पे तो फिर x ही आएगा ना, x इंटू एच, तो फिर तो 30 आ जाएगा, 3/2 इंटू, ठीक है, 30 आ जाएगा, तो 30 इसका राइट आंसर है। इज इट क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखो, a circle of diameter 8 inches is inscribed in a triangle ABC with ABC 90, ठीक है। तो अच्छा, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना रखा है इस तरह से, राइट, ऐसा ABC 90 है, ABC, ठीक है, BC 10 है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है सर्कल का। अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगा, तो भाई ये 4 है तो ये 4 होगा, फिर ये भी 4 होगा, ये भी 4 हो जाएगा, राइट। तो आपसे एरिया पूछा है ट्राइंगल का, ठीक है। देखो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो जैसे
आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, सर्कल के बाहर से अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। मतलब अगर ये x है तो फिर ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो ये तो 4 हो ही गया। अब BC का वैल्यू 10 दे रखा है, अच्छा तो फिर तो 10 के हिसाब से 6 हो जाएगा ना, फिर तो भाई ये तो 6 हो जाएगा फिर, क्योंकि टोटल 10 है, ये x है ये x है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 6 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, तो 16 और 116 और इसको इधर लेके आ जाते हैं माइनस का 36 इक्वल्स टू 8x। तो ये बनेगा कितना, 0 और 8 और 8 इक्वल्स टू x। x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो आपसे बोलता है एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस है x प्लस 4 और मतलब हाइट है 10। किसी को मान लो हाइट तो एक ही बात है, ये भी हाइट बन सकती है अगर इसको घुमा दोगे, तो 2 5 या 10 और x का वैल्यू आ रहा है आपके पास 10 प्लस 4, तो 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो 10 4 14 16 x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर हमने कुछ गलत तो ना किया है, 36 प्लस 12, ठीक है, ओके। गलती ये हो गया है कि 8 और 12 4 आएगा यार, यहाँ पे 4, तो x का वैल्यू फिर तो 20 आ जाएगा। एरर होने लगे पता नहीं क्यों, तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा, राइट। तो फिर ये हो जाएगा दोस्तों, ये 20 का मतलब ये टोटल 24 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 24 इंटू 10, तो 120 है ना स्क्वायर इंचेस आ जाएगा, ठीक है। तो 24 10, ठीक है। तो ये एक, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है इसमें कि ट्रिपलेट होता है, ये भी अच्छा ट्रिपलेट है, 24 10 और 26 का, तो पॉसिबिलिटी थी कि ये सेटिस्फाई कर जाता, राइट। और जनरली जो टीटा क्वेश्चन होता है उसमें इंटीजर वैल्यू पुट करनी होती है, राइट। चलिए वी हैव क्वेश्चन। तो आपके पास एक हेक्सागन है रेगुलर वाला, राइट। तो रेगुलर हेक्सागन वी हैव A B C D E F, ठीक है। ईच साइड 2 है, ठीक है, तो हर साइड 2 है, एवरी साइड इज 2 एंड T इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, तो इसका मिड पॉइंट है T। आपको AT का लेंथ निकालना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट। तो एक बात समझनी है हेक्सागन के लिए, और मैंने पहले ही बताया है, ये A, तो ये A√3 होता है, ठीक है। तो अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√3, और ये एंगल 120 डिग्री, तो फिर ये कितना बनेगा 30, भाई 30 31 मतलब 180, तो इसको मजबूरी में 90 होना पड़ेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम काम कर जाएगी, ठीक है। तो 90 वाली जो साइड है ये 2√3 दे रखी है आपको, और बेस है आपके पास 1, तो ये वाली साइड कितनी निकलेगी 2√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 × 12 13, तो √13 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हो गए होंगे, राइट। तो बाकी अभी 2-3 दिन और हैं, उसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 20 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। टिल देन यू कैन ज्वाइन क्वांटप्रप 99, और अभी और भी एग्ज़ाम है ना, उसकी भी प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हो सकता है आपका टारगेट जेट हो या नॉन कैट एग्जाम हो, ओमेट जिसको बोलते हैं, राइट। तो तब तक PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टिल देन यू कैन ज्वाइन क्वांटप्रप 99।